हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज काल भैरव अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काला अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विशेष रूप से जब श्रावण का मास है और शुक्रवार है और अष्टमी तिथि है, तो ये अपने आप में महायोग, महासुगध संयोग है। जब आप कोई भी तंत्र मंत्र से निवारण के लिए उपाय कर सकते हैं, शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी तिथि विशेष रूप से शिव और शक्ति की अति प्रिय तिथि है। आज जो मैं उपाय बता रही हूँ वो कुछ करने वाला उपाय नहीं है, ये सिर्फ सिद्धि साधना वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। जो साधक है वो बहुत अच्छा इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जिनको अपने इंट्यूशन पावर को पावराइज करना है, या जिनको अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है, उनके लिए भी ये पावरफुल उपाय है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। सर में दर्द होना, सर में चक्कर आना जैसा, या मिचलाई जैसी होना, या उल्टी होना नॉर्मल सी बात है अगर आप थर्ड आई चक्र पे इंस्टेंट काम करते हैं, क्योंकि एक साधना का प्रोसेस है। एकदम से आप थर्ड आई चक्र पे काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि आप धीरे धीरे आराम से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ओम का उच्चारण करना। ओम को प्रणव बोला जाता है। प्रणव मीन्स कि साक्षात शिव, जो शिव हैं वो ही प्रणव है, और जो प्रणव है वो ओंकार रूप जो है वो शिव है। इसमें शिव शक्ति और शिव शक्ति की दोनों शक्तियों का विशेष रूप से सानिध्य होता है। जैसे आ शिव हैं और उ माँ पार्वती हैं, और जो माँ बनता है वो दोनों की शक्ति है, दोनों का मिलन है, दोनों की पावर शक्ति है। इस उपाय से आप इसका प्रयोग करने से, ओम का उच्चारण करने से आप के जो त्रिशक्ति है वो बैलेंस हो जाती है। आपके जो मेल फीमेल जो प्रकृति और पुरुष में अगर सामंजस्य नहीं है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। किसी को वात पित्त कफ की परेशानी है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। आपको ओम का उच्चारण करना है, आपको दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। दीर्घ ओम में आ उ मा तो होता ही है, उसमें बिंदु भी होता है, उसमें नाद भी होता है, उसमें शब्द भी होता है, उसमें कला भी होती है और उसमें काल भी होता है। मतलब आप कितनी देर तक उसको उच्चारण, कितना लंबा उसका उच्चारण कर सकते हैं, ये एक काल है। और कला है कि आप उसको किस तरह से एक एक चक्रा पे, एक एक पॉइंट पे आप उसको कैसे वाइब्रेट करते हैं। जैसे उ आ का उच्चारण है वो आपके रूट चक्रा पे होता है। जब माँ का उच्चारण होता है तो आपका वो सोलर प्लेक्स चक्रा पे होता है। और उ आ का उच्चारण जो होता है वो आपके रूट चक्रा पे होता है। ऊ का उच्चारण जो होता है वो आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पे होता है। और माँ का जो उच्चारण होता है वो आपके विशुद्धि चक्रा पे होता है, यानी कि थ्रोट चक्रा पे होता है। और जब ये तीनों एक लाइन हो जाते हैं तो ये थर्ड आई चक्रा पर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से भी आप ये ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और ओम सीधा आप जितना लंबा ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होता है। और अगर आप इसकी आवर्तियां कर लेते हैं, कम से कम 11 आवर्ती अगर आप इसकी कर लेते हैं तो आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, 5 एलिमेंट बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं, और आपका जो भी चक्र डिसबैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। प्रकृति पुरुष जो मेल फीमेल टेंडेंसी है वो भी बैलेंस में होनी शुरू हो जाती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपकी लाइन हो जाती है। बहुत ही पावरफुल ये उपाय है। हाँ, स्टार्टिंग में इसमें बहुत परेशानी आती है। आज शिव शक्ति के जो तिथि है वो शिव शक्ति के मिलन की तिथि है। अष्टमी तिथि शुक्रवार को होती है। तो उमा संहिता में विशेष रूप से कहा गया है कि आज के दिन अगर आप शिव शक्ति की एक साथ पूजा करते हैं तो बाबा भोलेनाथ तो आपको आशीर्वाद देते ही हैं। जो चीजें वो नहीं दे सकते वो भी दे देते हैं। माँ शक्ति का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, जो धन वैभव सौभाग्य अखंड जो सृष्टि का वैभव है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों उपाय कर सकते हैं, ये सभी उपाय कर सकते हैं, ये सारे उपाय कर सकते हैं। बस उपाय करें, किसी भी तरह करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ये शुभ योग आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।